Hello everyone. So class 12th chapter number 5 that is continuity and differentiability ये मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले इन्वॉल्व है वो सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ विद एग्जांपल्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो चलेंगे डिफरेंशिएशन के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व रहेगी वो सारे बेसिक फॉर्मूले ही होते हैं। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या है, तो बेसिक फॉर्मूले ही नहीं आते हैं तो जो डिफरेंट टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको एक मेरी छोटी सी सजेशन है कि आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखते हुए सभी फॉर्मूलों के नोट्स बना लेने हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा वो एग्जाम्पल्स भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भाई पूरे चैप्टर में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। सारे फॉर्मूले ध्यान से समझो और कैसे अप्लाई करना है उनको देखो। तो यहां मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 5 से लेकर 6, 7, 8 और 9, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये 5 चैप्टर कैलकुलस के अंदर आते हैं और पूरे 5 चैप्टर की जो वेटेज है वो 35 मार्क्स की है। अब ये जो मैंने लिख रखा है ये लास्ट ईयर जो आपका मैथ्स का फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया था वो मैंने यहां लिख रखा है। जैसे ये वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये 9 मार्क्स का आया था। इसमें 2 एमसीक्यू थे, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये 10 मार्क्स का आया था। तो ये दोनों ही 19 मार्क्स के चैप्टर थे, ठीक है। तो इसमें एक एमसीक्यू, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 केस स्टडी क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। उसके बाद जो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है ये सिर्फ 5 मार्क्स का ही आया था बोर्ड एग्जाम में, लास्ट ईयर की बात है। तो अभी भी ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, 6 या 7 नंबर का आ जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 या 7 नंबर में ही बैठता है ये, ज्यादा नहीं इसकी वेटेज। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व्स, एक उसमें एमसीक्यू आया था और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। एरिया निकालना था आपको, 6 नंबर का ही हो गया। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 2 एमसीक्यू आए थे और एक 3 नंबर का आया था, 5 नंबर का ये बन गया। तो टोटल करेंगे तो 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स के 5 चैप्टर्स हैं। बहुत से बच्चे इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स मैं बड़े मस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं, एकदम डिटेल में। आप बस उतना कर लो जितना मैं पढ़ा रहा हूं। ये 35 का अगर इसका टोटल वेटेज है ना 5 चैप्टर्स का, 35 में से मैं आपको श्योरिटी देता हूं 28, 27 इतने नंबर आपके कैलकुलस में आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बनाने हैं, बार बार उनको प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो गए? तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और भी करवाए जाएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट 4 चैप्टर करवा दिए, ठीक है। फर्स्ट 4 चैप्टर में जैसे रिलेशन फंक्शन ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आईटीएफ ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इनका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। उसके बाद मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट के बारे में बता दिया और ये दोनों का वेटेज 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये दोनों जो चैप्टर, टोटल जो 4 चैप्टर्स हैं ये 18 मार्क्स के। तो जो मैंने इन 4 चैप्टर्स में आपको पढ़ाया है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, क्या आपने वो सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस किए हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, उनको फेयर किया है? अगर नहीं तो कर लो, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस ही आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। इसलिए उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो 18 मार्क्स आपके कंफर्म है अगर इन 4 चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करवाए। और जो सजेशन आपको देता हूं कि यार ये कर लेना, वो कर लेना, ये एग्जाम्पल कर लेना, जरूर किया करो, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखेंगे, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम बेसिक फॉर्मूले सारे सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने फॉर्मूले करने वाले हैं। तो ये वर्ड आप याद रखें, आईलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सारे इनवर्स के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एल फॉर लॉग, लॉग का क्या फॉर्मूला है वो आना चाहिए।
ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस आते हैं, एक्स की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके आपके डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। तो इन सभी फंक्शंस के फॉर्मूले में आपको यहां पे लिखवाने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अलजेब्रा से, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। फॉर्मूले याद होना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट हमारा बेसिक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? पावर फॉर्मूला, जो मैं लिखने वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला हर एक फंक्शन पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें बेस में आपका वेरिएबल है और होल में कांस्टेंट होता है, ठीक है। x की पावर n पावर फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखते हैं dy dx। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा n x n माइनस 1, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब क्योंकि आप 12th क्लास में हो तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि इनका डेरिवेशन वगैरह आपने किया होगा क्लास 11th में, जिसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हो। अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, उसकी जरूरत नहीं है 12th क्लास में। बट ये फॉर्मूले याद कर लो और कैसे अप्लाई करना है उनको समझ लो, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद इस पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इसमें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो 3x स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम। अब मैं यहां आपको ये बता दूं कि जो बेसिक फॉर्मूला है इसके बेस में मैंने x रखा है, देखो यहां भी x रखा, ऊपर कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट ऊपर मैंने रखा है, ये यार कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस आती हैं, ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शंस आती हैं। जहां तक बात करेंगे क्लास 12th की, तो आपको यही सब मिल रहा होगा, ये सब मिल रहा होगा कहां पे, x की पावर में। जैसे यहां पर ये 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर अब रख दूंगा, तुम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। जैसे मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 100, तो 100 देख के आप घबरा थोड़े जाओगे, आप बिल्कुल इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करोगे। 100 आगे एक पावर कम, तो पावर एक कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, पावर को बदलेंगे, फॉर्मूला तो यही चल रहा है। अब पावर को बदला तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -7। तो अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो नेगेटिव देख के आपने घबराना नहीं है। कैसे होएगा, -7 एक्स की पावर, देखो ये पावर आ गया है, एक पावर कम करना है तो एक पावर यानी -1 करना है तो -8 हो जाएगा, दैट्स ऑल। नेगेटिव भी आ गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन की, x की पावर मैंने 3/2 ले ली, आने दो फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बेसिक फॉर्मूला लगाना है। 3/2 आगे आ गया, x 3/2 में से एक माइनस करना है। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा लिखे या फिर रफ में करें और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो 3/2 x की पावर, 3/2 में से एक चला जाएगा तो माइनस करो, ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा आधा, हाफ, दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव फ्रैक्शंस की। तो अगर नेगेटिव फ्रैक्शन आ गए तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/4, आने दो -3/4 नेगेटिव का, नो प्रॉब्लम। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पावर आगे आएगी, तो -3/4 आगे आ गया, फिर एक पावर कम करनी, तो -3/4 में से एक कम हो जाएगा, इट इज -3/4 एक्स की पावर। तो -3/4 -1 का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, 4 एलसीएम आ गया, -4 और 3 -7 आ गया, -7/4 आंसर। तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, x की पावर n, इसको आप पावर फॉर्मूला बोल सकते हो। और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेके डिफरेंशिएशन कर सकते हो। नोट करें, ध्यान रखें, मैंने क्या किया है, पावर मैंने बदली है लेकिन जो बेस में x है उसको मैंने नहीं बदला है, वो x ही है। अगर x बदल दिया जाए तो क्या होता है, बस वो अब आपको सीखना है। तो ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा, कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले वो आपको आनी चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू k है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, इसका रेट आपका 0 आ गया।
बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल तो इसकी बहुत ज़्यादा है, बट अभी आपने डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 3, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा। अगर तुम्हारे पास आता है y इज इक्वल टू लेट इट बी x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे होता है? पावर इसकी 1 है, एक आएगा आगे, फिर एक कम होगी, पावर 0, तो ऐसे आएगा। फिर यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x। तो एक बच्चे ने दिमाग में क्या सेटिंग कर ली कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ 5 था तो उसने इसको 0 लिख दिया और x का 1 लिख दिया, तो 0 इंटू 1 0 लिख दिया। गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चे। जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो आप ऐसा समझें इसे कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, बस आपको लिखना है। आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन की करनी, x की करनी, वेरिएबल की करनी। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो 5 एज इट इज रहेगा, तो x का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर 5 आ गया। और एग्जाम्पल अगर लूं तो मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, तो इसका क्या आएगा, 3 का कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वेयर का 2x आएगा, तो ये 2 आगे 3 से इंटू हो जाता है, तो ये 6x आ गया। इसका 4x का 4 आ गया, 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। 12th क्लास में हो इतना वैसे हमें आता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक फॉर्मूले, बेसिक एक लेक्चर जरूर आपने देखना है, जिससे सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाए। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं कि जब हम बेस में जो x है उसको बदले तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको एक बार पकड़ लिया ना आपने तो पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मेरे बच्चे सुनो, मैंने यहां पे लिखा 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 10। ठीक, इसमें चेन रूल लगता है, बट चेन रूल की हमें कोई जरूरत नहीं है क्लास 12th में फिलहाल। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो। कैसे? ये जो आपको फैक्टर दिख रहा है बड़ा, ये x की जगह आ गया है ना, जैसे इधर एक्स स्क्वायर था तो x की जगह बड़ा फैक्टर आ गया। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माइंड में इसको x मान के ही चलो। तो आपने पहले पावर को एडजस्ट करना है, पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, फिर क्या होगा, जो बेस में है उसको उस टाइम पे आप नहीं छेड़ सकते। ध्यान से समझे, जब आप पावर को एडजस्ट कर रहे हैं, पावर आगे एक पावर कम, ये जो बेस है इसको आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे। एट ए टाइम एक ही चीज की डिफरेंशिएशन करनी है, तो अभी मैंने पावर को एडजस्ट किया, आप ऐसा सोचे। तो अब जो पावर के नीचे ये है ना, इसको इनटू में डिफरेंशिएशन किया जाता है। बस यही टैलेंट आपने अपने अंदर डालना है कि यार फर्दर डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, कैसे करनी है, वो समझना है। तो यहां पर 3x और 4 की डिफरेंशिएशन आपको करनी है, और मान के चलो अब 10 नहीं है उसके ऊपर, ये 3x और 4 है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है बच्चे, और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये 3 बचेगा यहां, जो इस 10 से इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 30, 3x प्लस 4 पावर 9, दैट्स ऑल। जो बच्चा इस चीज को पकड़ गया, समझो उसका चैप्टर 5 बड़ा मस्त तरीके से उसको समझ में आएगा। क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए, जो ये है। अब देखिए और एग्जांपल्स मैं लेता हूं। मैंने यहां पे लिया y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस 7x होल रेज टू पावर 100। ठीक, तो x की जगह बची ये टर्म आ गई, तो आप इसको पहले सोचेंगे x की पावर 100, तो x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन होगा 100 आगे एक पावर कम। इसको तुमको एज इट इज लिखना है, जिसको तुमने माइंड में x माना हुआ है इसको एज इट इज लिखना है, इसको कुछ नहीं करना है। इसकी पावर एक कम कर देनी है 99, लेकिन मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। 100 उस वक्त इनके ऊपर नहीं है, ये मान के चलेंगे। अब 5x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 10x, और 7x का 7, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंशिएशन। आगे ये 100 है, आगे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या यहां भी इसको छोड़ सकते हैं। इन एग्जांपल्स का मेरा यही मतलब है कि आप बेसिक समझ जाएं कि पावर आगे एक पावर कम, फिर जो पावर के नीचे उसको फिर से करना है। इज इट क्लियर? तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स बनाई जा सकती हैं। फिलहाल जितना आपको मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आ गया है
तो भैया मान के चलो कि चैप्टर बड़ा फुल स्पीड से आप करने वाले हो, ठीक है, पर जो इंस्ट्रक्शंस दूं उसको फॉलो करना। चलिए, तो ये हो गया हमारा x की पावर n को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स। तो एक फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है x की पावर n का। अब हम चले जाते हैं सीधा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं इसको लेके बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स करवा देता हूं ना, तो जो इसकी एग्जाम्पल्स होंगी बाकी सबको वैसे ही हैंडल करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होती है इसकी, साइन की कॉस एक्स होती है। इज इट क्लियर? अब इसमें एग्जाम्पल्स देखो, इसमें एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से लेंगे। सबसे पहले तो साइन की पावर मैं 10 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, चलो। तो अब आप क्या सोचेंगे कैसे करना है, तो आप साइन एक्स को देखते हुए कॉस एक्स मत लिख लीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर पावर आ गई है तो पहले पावर एडजस्ट की जाती है, पहले पावर फॉर्मूला लगेगा। तो 100 बच्चे आगे आ जाएगा और साइन की पावर 99 हो जाएगी। साइन एक्स जो रेशो थी उसको मैंने कुछ भी नहीं किया फिलहाल, मैं तो वही पुराना फॉर्मूला लगा रहा हूं एक्स की पावर एन का। तो पावर आगे एक पावर कम, अब इंटू साइन, साइन का डेरिवेटिव करना है। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये आपको ध्यान में रखना, इसी में बच्चा फंसा हुआ है। अगर ये आपको बेसिक आता है तो आप पूरा चैप्टर बड़े मस्त तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू, मानो साइन की पावर 3 ले ली मैंने, तो बिल्कुल वैसा ही है ये। कैसे आएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर आ गया एक पावर कम, अब पावर के नीचे कौन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आता समझ? तो भैया ऐसे आपको ये बेसिक क्वेश्चंस को समझना है। आगे चले जाओ, आगे क्या करना, साइन को ही पकड़ा वो भी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, साइन का जो एंगल है ना वो बदलूंगा। पहले मैंने एंगल एक्स रखा था, अब इसका एंगल बदलूंगा। मानो इसका एंगल मैंने 3x + 4 रख दिया, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा 3x + 4। अब आपको ये समझना है, इसके ऊपर पावर 1 थी, तो जब पावर 1 है तो तब आपने डायरेक्टली लिखना होता है, जैसे बेसिक फॉर्मूले को आप लिखते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो यहां भी पावर वगैरह कुछ नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, हो गया। अब जो इसका एंगल है वो कभी भी चेंज मत कर देना, बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन वो सेम ही रहता है। जैसे साइन का मैंने कॉस लिखा, तो कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कॉस एक्स लिख देंगे, क्योंकि बच्चों ने याद किया होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो साइन देखा कॉस एक्स कर दिया, एक्स नहीं आएगा। जो बिफोर डिफरेंशिएशन ट्रिग्नो का एंगल होएगा, आफ्टर डिफरेंशिएशन वही एंगल आएगा, ठीक। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल में बोलता ही नहीं, इट इज अंडरस्टूड, जो एंगल है वही लिखना है। तो जो इसका एंगल है वही लिखना है। अब एंगल का करना क्या है, तो ये एंगल है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से किया जाता है, तो 3x + 4 का डिफरेंशिएशन फिर से करना है, जो कि 3 आ जाएगा। तो बाद में ये 3 पहले लिख लीजिएगा, इस 3 को इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, एंगल के साथ कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 3 आगे आ जाएगा। आते समझ? तो दो तरह की एग्जांपल्स हैं, एक में मैं रेशो पे पावर लिख रहा हूं, उसको कैसे किया, दूसरे में पावर कुछ नहीं है, एंगल को मैंने बदला हुआ है, तो उसको कैसे किया। अब इनको मिक्स कर देते हैं। अब इनको मिक्स करने का क्या मतलब हो गया, इनको मिक्स करने का मतलब हो गया कि मैंने यहां पे साइन लिया और उसकी मैंने कुछ पावर भी रखी और एंगल भी बदल दिया, तो एंगल मानो मैंने 3x + 1 रख ली। अब यहां पे साइन का कॉस पहले लिखना है, या फिर पावर एडजस्ट करनी है, या एंगल का करना है। सबसे पहले थ्रू आउट द चैप्टर डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ रहे हो, होल पावर जो कांस्टेंट होगी ना, वही फर्स्ट प्रेफरेंस है, फॉर्मूला पहले उसी का लगेगा। तो यहां पे जब मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, तो मैं यहां पे पहले पावर देखूंगा मेरे बच्चे, ये 10 है, 10 आगे आ जाएगा, साइन की पावर 9, 3x + 1, ठीक है। चेन रूल से किया जाता है, बट चेन रूल मत लगाइए, आप डायरेक्ट सीखिए जैसे सिखा रहा हूं। ये 10 है, पावर आगे एक पावर कम होगी। अब जो पावर के नीचे होता है ना फंक्शन, उसको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो पावर के नीचे साइन, साइन का डेरिवेटिव करना है, बोलो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। एंगल मत बदलना, डेरिवेटिव जो आएगा उसका एंगल वही होगा जो फंक्शन में ट्रिग्नो का एंगल है। तो साइन का एंगल इतना है तो कॉस का भी एंगल इतना हो गया। अभी दो ही स्टेप हुए, पहले पावर को एडजस्ट किया, फिर पावर के नीचे जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन किया। अब यहां पे इस साइन का एंगल है 3x + 1, अब 3x + 1 का डेरिवेटिव करना है इनटू में। इससे लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन के स्टेप्स के हिसाब से,
कि उसके अंदर फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, इससे लेंथी कभी भी नहीं मिलेगा। क्लास 12th में हो आप, इतना ही मिलेगा। कैसे? पावर आगे, एक पावर कम, पावर के नीचे साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, फिर जो इसका एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव फिर से 3। इज इट क्लियर? बस दिस इज योर आंसर। हाँ, इसमें सिंप्लीफाई हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। इसमें आगे कोई सिंप्लीफिकेशन चलता हो, जब फॉर्मूला बनाना वो हम बनाएंगे, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं वो आप मत भूलिएगा। बेसिक स्टेप्स आपको ऐसे ही लगाने हैं। पावर आगे, एक पावर कम, पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, उस फंक्शन का फर्दर कोई एंगल टाइप है उसको एंगल का फिर से करना है, दैट्स ऑल। तो मैंने यहां पे साइन रेशो को लेकर जितने भी स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिलेंगे वो मैंने सब यहां पे एग्जांपल में सिखा दिए। इज इट ओके? अब मैं सभी फॉर्मूलों की लिस्ट बना के आपको दे देता हूं ट्रिग्नोमेट्री की। मेरे प्यारे बच्चे, फिर से स्टार्ट करते हैं साइन का। y इज इक्वल टू साइन, यहां लिखता है मैंने ए एक्स प्लस बी, एंगल में बदलते हुए ही फॉर्मूलों की लिस्ट बनाता हूं। यहां पे आ गया साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का फिर से करना है इंटू ए। इस ए को एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा मेरे बच्चे। सेकेंड है y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। So what is differentiation of cos? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, एंगल मत बदलिएगा, एंगल का फिर से करना है ए। उसके बाद नंबर थर्ड y इज इक्वल टू tan। तो tan का एंगल भी यही रखते हुए इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे इंटू ए। इज इट ओके? योर नेक्स्ट इज Number 4, y is equal to cot ax plus b. What is differentiation of cot, my dear students? Cot का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर ax plus b, ax plus b का फिर से into a. My dear, next is नंबर 5 पे y is equal to sec. sec का एंगल रखेंगे ax plus b, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे sec का sec ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ए एक्स प्लस बी। किसी की डिफरेंशिएशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आ रही हैं तो उनका एंगल वही होगा जो फंक्शन में ट्रिग्नो का एंगल है। जैसे sec का एंगल ये है तो sec और tan यहां जो आएगा इनका एंगल भी यही रखना है, x मत कर देना, किसी में भी जो एंगल होता है वही रखना होता है। और ए एक्स प्लस बी का फिर से करना है इंटू ए। अगर बहुत ज्यादा और डिटेल में आपको डिफरेंशिएशन पढ़नी है, समझनी है, मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, बड़ा माइन्यूटली चीजों को समझाया हुआ है। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 6, y इज इक्वल टू कोसेक ए एक्स प्लस बी। बताइए इसका डिफरेंशिएशन। सर इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, तो ये होता है कोसेक इंटू कॉट, एंगल मत बदलिएगा, कोसेक इंटू कॉट लिखिएगा। और ए एक्स प्लस बी का फिर से होगा ए, दैट्स ऑल। तो ये है 6 बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। आई लेट में ए फॉर अलजेब्रा के क्वेश्चंस करा दिए, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हो गए। कुल मिलाकर आप मान के चलो 7 से 8 फॉर्मूले हो गए। अब हम चले जाते हैं लॉग की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज ln x। अब याद रखें आपके एनसीईआरटी में जो लॉग लिखा गया वो LOG लिखा गया लॉग। तो ये जो लॉग है ना इसके बेस में ई रहता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। तो डिफरेंशिएशन जो आप करते हो ना वो log x की करते हो, यानी नेचुरल लॉग की करते हो, इसकी करते हो, तो जो कि 1/x होती है। अगर कल को ऐसे आ जाता है log x और टू द बेस 10 आ जाता है, इसका 1/x नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको चेंज ऑफ बेस की हम प्रॉपर्टी लगाते हैं log x अपॉन log 10। ठीक है, अब ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, इसका बेस हम e रख सकते हैं, तो log x e। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे।
फिर से समझे, ये नेचुरल लॉग नहीं है, इसके बेस में 10 है, इसको आपने चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी लगानी है, बेस में फिर आप इसका e लिख सकते हैं, फिर आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log 10 ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और इस log x का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 1/x। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, कई बार MCQ टाइप में क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखा होता है, बच्चा इसको 1/x लिख के आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग जो होता है जिसका बेस में e होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस पे एग्जांपल्स ऐसे चलेंगी कि सिर्फ जो लॉग के सामने नंबर है लाइक 3x + 4 लिख दूंगा, जैसे यहाँ x है ना, बस यही बदला जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं। इस पे टॉपिक है अच्छा खासा, उस पर क्वेश्चन हम अलग अलग करेंगे। फॉर्मूले को देखें तो लॉग के सामने जो नंबर होता है, फंक्शन होता है, वो बस बदल दिया जाएगा। तो इसका क्या रहेगा 1/3x + 4, बेसिक यही आना है। उसके जो इसके सामने फंक्शन नया डाल दिया गया है, वो डिफरेंशिएशन फिर से करनी, इसका 3 आ जाए, बस यही आंसर है। कल को ट्रिग्नोमेट्री भी ला सकते हैं, जैसे ln sin x कर दिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, और साइन का फिर से करेंगे cos x हो जाएगा। फिर आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन जैसे cos/sin cot होता है, दैट यू कैन राइट। इज इट क्लियर? तो ये है लॉग का बेसिक फॉर्मूला। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल की। माय डियर स्टूडेंट्स, y = a⁴x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a। अब जो log है ये भी नेचुरल होता है, इसमें आप याद रखें a की कंडीशन होती है, ये बच्चे a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, और ये 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर होता है हमेशा, और ये 1 कभी नहीं होता, 0 भी नहीं होता। उस कंडीशन पर ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया गया है, और इसकी जो डिफरेंशिएशन है a⁴x ln a होता है। इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल से सेट करें तो y मैं लिख लूंगा 2⁴x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बोलो, 2⁴x log 2, ठीक। और एग्जाम्पल देखें, अब कई बार ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जहां कोई भी फंक्शन ऊपर डाल सकते हैं इस नंबर के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर, यहां पे इस टाइम पे आ जाएगा 3⁴sin x ln 3, लिख दिया बेसिक फॉर्मूला। लेकिन जो ऊपर फंक्शन है ना साइन, इसका इनटू में डेरिवेटिव करना है cos x, यहाँ पे x है तो x का 1 ही होता है, उसको लिखते नहीं है, तो साइन x आ गया, उसका cos x आ गया। और एग्जांपल देखो एक, जैसे y = 2 लेट इट बी, यहाँ पे कर दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री tan x रख लेता हूँ। अब डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगी, पहले तो बेसिक है, 2⁴x का फॉर्मूला लगेगा क्या, 2⁴x का सर जी सेम 2 ये और ln 2, लेकिन tan का फिर से करना है, इट इज sec² x, दैट्स ऑल, ठीक। अब इसका एक स्पेशल केस होता है जब ये वाला हमारा 2 है, या फिर जो a है ये एक स्पेशल नंबर e लिया जाता है, ठीक है, e क्या लिया जाता है, e। तो जैसे 2 है वैसे e है ना, e⁴x, तो यहाँ पर e एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेट होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो e⁴x ln e आता है। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल लॉग एट e 1 होता है, तो इसलिए इसको e⁴x लिखते हैं। तो इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि y अगर e⁴x है तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो सेम ही लिखी जाती है। अब ऊपर अगर फंक्शन बदल दिया जाए, जैसे x की जगह sin x रख दिया जाए, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो e⁴sin x और साइन का फिर से करेंगे तो cos x हो जाएगा, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। एक्सपोनेंशियल तो हमने कितने फंक्शन कवर करने हैं, आई लेट ये कवर करना है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो अभी नहीं हुआ, लॉग हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नो हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो अब क्या बचा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूले। फिर मैं आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बताता हूं। मेरे बच्चे सबसे पहले y = sin इनवर्स x, ठीक। तो अब आप समझ ही गए हैं कि फर्दर जो एंगल होता है उसका करना होता है, जो बेसिक फॉर्मूला इसका 1/√1 - x²। दूसरा cos इनवर्स x, बिल्कुल सेम
सिर्फ माइनस आता है इसका, ठीक है, ये आ गया। y इज इक्वल टू कॉस, हो गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका साथी cot इनवर्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स? इट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टू y is equal to sec inverse x. What is its differentiation? Tell me. It is 1/x under root x square minus 1. ये चीज मॉड में होती है, बस ये ध्यान रखें। एंड 6 नंबर पर इसका साथी कोसेक, इसका साथी कोसेक इनवर्स x. What is its differentiation? सेम, माइनस में -1x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, कभी भी बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, बेसिक फॉर्मूले याद है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। वो कैसा होता है वो आप पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा कि जो इनवर्स वाले फंक्शंस हैं उनका ये जो एंगल है, ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स दे दी जाती है। सेम डिफरेंशिएशन में होगा, इसका एंगल बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है, जो चैप्टर 2 में किया। बस ये छोटे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। बट ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। 6 फॉर्मूले आपके सामने हैं। इज इट क्लियर? ये हो गए बेसिक फॉर्मूले, इतने ही हैं क्लास 12th में, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जो मिलेंगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 2 और बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल वो भी हम 11th में सीखते हैं, तो ये भी बेसिक में आएगा, तो हमें ये आना चाहिए। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाए तो इनको कैसे डिफरेंशिएशन करना है। देखो प्लस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको अपनी अपनी जगह पे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो अपनी अपनी जगह डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन उसने कर दी। उसको x का डेरिवेटिव भी आता था 1 और साइन का डेरिवेटिव भी आता था cos x, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्लस में होते तो सही है, x प्लस साइन सही है, x का 1 हो गया, साइन का cos x हो गया, बीच में प्लस है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको रूल से किया जाता है, जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्लास 11th में आप इसको सीखते भी हो, बहुत प्रैक्टिस भी करते हो, इसका प्रूफ भी करते हो कि प्रोडक्ट रूल बना कैसे। बट अभी आपको कुछ नहीं बनाना, आपको रूल समझना है कि रूल क्या है। रूल ये कहता है कि एक समय पर एक को ही डिफरेंशिएशन करो। जैसे मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, उस टाइम पे आपने दूसरे फंक्शन को कुछ नहीं करना, दूसरा तीसरा चाहे जितने भी साथ में लगे हों, ठीक है। अभी 2 पे बता रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको कुछ नहीं करना, प्लस उसके बाद आपने दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, जिसका पहले नहीं किया था उसका करना, और जो पहला वाला है उसको आपने एज इट इज लिखना है। दिस इज द रूल। अब मैं इसको 3 में भी आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने कहीं पर लिखा है 3 फंक्शन का प्रोडक्ट, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट, क्या? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। अब मैं क्या करूंगा, एक समय पर एक को ही डिफरेंशिएशन करूंगा। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव कर दिया, एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव। तो जब मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसमें, तो उस टाइम पे ये दूसरे जो बगल वाले हैं इनको आप कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखे, फिर प्लस बीच में चलता रहता है और ऐसे ही सीरीज बन जाती है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स को कुछ नहीं किया, जी को डिफरेंशिएशन कर दिया, एच को कुछ नहीं करना है, फिर प्लस, फिर एफ ऑफ एक्स को कुछ नहीं करना है, जी ऑफ एक्स को कुछ नहीं करना है, जो तीसरा फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, दैट्स ऑल। और ऐसे 4 हो 5 हो कितने भी हो, बस ऐसे सीरीज चलती रहती है। सीखने वाली ये बात है कि जब मल्टीप्लाई में आ जाए तो एक समय पर एक की डिफरेंशिएशन हो रही है, बाकी 2 एज इट इज। इधर जी का हो रहा है डिफरेंशिएशन, बाकी 2 एज इट इज, इधर एच का हो रहा है, बाकी 2 एज इट इज, दैट्स ऑल। दिस इज प्रोडक्ट रूल। अब ये जो मैंने x इंटू साइन कर दिया था, इसको देखें कि आप कैसे बनाएंगे, मेरे बच्चे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। क्लास 12th में मजा पता क्या है?
जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो फंक्शंस हैं ना वो बेसिक होंगे, वो सबका डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, बस रूल फॉलो करने हैं। जो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन चल रहा है उन टॉपिक की समझ होनी चाहिए। तो जैसे ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, बोलो कैसे आएगा, एक्स इंटू साइन का रूल के हिसाब से। जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, उस टाइम पे मैं साइन को कुछ नहीं कर सकता, प्लस अब मैं साइन का डेरिवेटिव करूंगा कॉस एक्स, और एक्स को उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यही आंसर है क्या, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यानी एक समय पर एक को ही डिफरेंशिएशन करना है। इसकी प्रैक्टिस क्लास 11th में जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वहां से बहुत सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस हैं लेकिन जो मिलेगा भयंकर टाइप मिलेगा, इसलिए इसकी नॉलेज होना, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रूल की तरफ। ठीक, क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि दो फंक्शन अगर हमारे डिवाइड में आ जाए, जैसे ये दोनों डिवाइड में आ गए, ठीक, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बना सकते हैं, जरूरत नहीं वैसे बना सकते हो। जैसे जी ऑफ एक्स को ऊपर ले जाओ तो जी ऑफ एक्स की पावर -1 होगी तो मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, बट आप एज ए डिवीजन रूल, एज ए क्वेश्चन रूल इसको समझे। डिफरेंशिएशन जब आप इसकी कर रहे हैं तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जो डिवाइड में है उसका आपको स्क्वायर लिख देना है, और कभी भी ये स्क्वायर आपको ओपन करना ही नहीं है, ना इसकी कोई कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करनी है, बस जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर कर देना है। बड़ा रेयरली ये कभी सिंप्लीफाई हमें करने की जरूरत पड़ेगी, आमतौर पर बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, बट आपको पता होना चाहिए इसका हमने स्क्वायर करना है, दैट्स ऑल। कर दिए, जैसे आपने इसका स्क्वायर करिया तो ऊपर डिफरेंशिएशन चलेगी किसकी, पहले करते हैं न्यूमिनेटर की, किसकी करते हैं, न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश, ये याद रखना, और पहले न्यूमिनेटर की ही करनी होगी, माइनस है बीच में फॉर्मूले का, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहले न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको उस टाइम पे कुछ नहीं करना, लिखना दोनों का है, डिफरेंशिएशन लिखनी है न्यूमिनेटर की पहले, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, फिर माइनस है, फिर आपने डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है और उस टाइम पे न्यूमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना। इधर भी प्रोडक्ट रूल जैसा ही है कि एक समय पर एक की ही डिफरेंशिएशन हो रही है, लेकिन पहले न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन हो रही है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा हो। तो दिस इज द रूल। अब एक एग्जाम्पल से आप इसको अंडरस्टैंड करें, जैसे मैंने लिखा 3x + 1 डिवाइड बाई लेट इट बी 2x स्क्वायर प्लस 5, यहां पर ये डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिया, इसको कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर ओपन भी कभी मत करना, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आप लिख दीजिए एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पहले स्टेप में नहीं होगा, डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर को होगा, 3x + 1 न्यूमिनेटर है, इसका डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, क्लियर हो गया। उसका माइनस लिखना है और न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है। अब डिफरेंशिएशन आपने डिनोमिनेटर की करनी है, जो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 4x। ये स्टेप आपको 100% लगाना ही लगाना है जब आप क्वेश्चन रूल कर रहे हैं, लगा दिए। अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन है, दैट इज अप टू यू, जितना आपको नॉलेज है सिंप्लीफाई करेंगे आप। 3 2 6x स्क्वायर, 5 3 15, इसको किया 4 3 12x स्क्वायर, इसको किया -4x, ठीक। डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई जाने तो 12 6 -6x स्क्वायर आ गया 15, तो नहीं जाएगा 4x और ये 15, ठीक है। बस ध्यान से करना, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन रूल। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में जितना मैंने आपको सिखाया है ना अगर वो परफेक्ट है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका जो चैप्टर 5 है ना बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज बनी हुई है, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा, जिसमें जो जो एक्सरसाइज कवर होएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है, जितना हो सकता है अपनी प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्यों, बहुत से बच्चे पहले पढ़ाई नहीं करते, जब आप करनी पड़ रही है तो तकलीफ तो होगी तो होने दो तकलीफ, कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो, मस्ती छोड़ दो, टाइम वेस्ट छोड़ दो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर को करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।